क्या हो अगर एक जल तपस्वी जो वर्षों तक जल के भीतर ध्यानमग्न था, अचानक मोह का शिकार हो जाए। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे आर्षि के बारे में जो जल में समाधि लेता था और एक दिन एक मछली की क्रिया देखकर 50 कन्याओं का दूल्हा बन गया। ये कहानी है महर्षि शौभरी जी की, एक ऐसे योगी की जिसकी एक झलक ने 50 राजकुमारियों को दीवाना बना दिया, पर जो अंत में पछताया इतना कि जीवन फिर से शून्य हो गया। शौभरी जी कोई साधारण अर्षि नहीं थे। उनकी तपस्या ऐसी थी कि वे जल को स्तंभित करके जल के भीतर वर्षों तक समाधि में बैठे रहते थे। स्थान वृंदावन के पास यमुना नदी, जहां आज भी कथा गूंजती है उनके ध्यान की। उनका शरीर जल के भीतर होने के कारण कांपता, सूखता और अस्थियों सा प्रतीत होता था। उनका मन शुद्ध, स्थिर और भगवत चिंतन में लीन। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन यमुना में ध्यान करते हुए शौभरी आर्षि ने देखा एक मछली मैथुन में लिप्त है। उसे देखकर पहली बार उनके मन में विचार आया, इस क्रिया में आनंद है। सालों की साधना एक पल में चरमरा गई। एक सन्यासी जिसने इंद्रियों को जीत लिया था, अब उन्हीं के वश में आने लगा। ये वही क्षण था जिसने शौभरी को तपस्वी से भोगी बना दिया। तपस्या छोड़कर वे सीधा पहुंचे राजा मंधाता के पास। राजा की 50 बेटियां थीं। मुझे विवाह करना है, एक कन्या दो भिक्षा में। राजा स्तब्ध। एक वृद्ध काले जल से निकला तपस्वी। विवाह। शरीर से दुर्गंध हड्डी हड्डी दिखाई दे रही थी। राजा ने सोचकर कहा, जो कन्या आपको पसंद कर ले वही आपको वरण करे। पर शौभरी समझ चुके थे ये बात तिरस्कार थी। उन्होंने ठान लिया, अब दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। शौभरी जी ने योग बल से ऐसा रूप बना लिया कि वे किसी देवता से कम नहीं लगे। राजा ने महल में घोषणा करवा दी, महर्षि शौभरी आ रहे हैं, जो भी कन्या चाहें उन्हें वरण कर सकती है। और जैसे ही वे अंतपुर में पहुंचे 50 की 50 कन्याएं दौड़ पड़ी। हर एक ने कहा, मैं इन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। और इस तरह एक तपस्वी जिसने कभी इंद्रियों को जीत लिया था, अब भोग की चरम पर पहुंचा, 50 राजकुमारियों का पति बनकर। शौभरी जी ने अपनी तपस्या से एक पूरा संसार रच डाला। यमुना के किनारे 50 महलों की रचना की, जहां हर पत्नी को लगा पति सिर्फ मेरा है। उन्होंने ऐसा माया रूप रचा कि हर रानी को लगता शौभरी जी सिर्फ उन्हीं के साथ है। हर महल में अलग समय, अलग रूप, अलग व्यवहार। तब से अर्जित शक्ति अब मोह का उपकरण बन चुकी थी। जगह जगह उपवन, सरोवर, सुगंधित पुष्पों की छटा। सभी सोचते ये तो देवता का स्वरूप है, पर शौभरी जानते थे ये सब एक मछली के कुसंग से शुरू हुआ था। शुरुआत में सब अच्छा लगा, भोग, सुख, रानियां, संतानें, यहाँ तक कि 5000 संतानें हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मन की तृप्ति खत्म होने लगी। संतोष नहीं रहा, बल्कि और अधिक पाने की प्यास बढ़ती रही। शौभरी जी के मन में सवाल उठने लगे, क्या इसी के लिए मैंने तप किया था? क्या यही मेरा लक्ष्य था? और फिर आया आत्ममंथन का क्षण। एक दिन यमुना तट पर बैठे शौभरी अर्षि ने सोचा, एक क्षण का कुसंग और सब कुछ लुट गया। वो मैं जो जल को स्तंभित करके समाधि लगाता था, आज 5000 संतानों में उलझा हूँ। उन्होंने 50 पत्नियों को बुलाया, सच्चाई बताई, मैं अब फिर से वही तपस्वी बनना चाहता हूँ। पत्नियां रो पड़ी, पर कहा, जहां आप जाएंगे हम भी साथ चलेंगे। फिर सबने गृह त्याग कर दिया। शौभरी जी ने फिर से कठोर तप शुरू किया। शरीर सुखा दिया, इंद्रियां जीत लीं और अंततः परमात्मा में लीन हो गए। शौभरी जी की कथा हमें क्या सिखाती? इंद्रियों का नियंत्रण न छूटे, वरना तपस्या भी व्यर्थ हो सकती है। एक क्षण की दृष्टि, एक मछली की मैथुन क्रिया ने सब कुछ पलट दिया। सच्चा साधक वही है जो देखकर भी आंख फेर ले, मन बहिर्मुख न हो, भीतर की ओर मुड़े। ये कथा केवल कहानी नहीं, ये चेतावनी है उन सभी के लिए जो साधना में लगे हैं या अपने मार्ग से भटकने लगे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महर्षि शौभरी जी की यह चौंका देने वाली कथा? क्या आपने कभी सोचा था कि एक जल तपस्वी एक मछली को देखकर 50 विवाह कर लेगा? कमेंट में जरूर बताएं आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर ऐसी और ऐतिहासिक रहस्यमयी कहानियां चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राधे।